गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं ऋतु आशा और मेरा दोस्त यश पंचाल, हम लोगों ने यूट्यूब पर एक चैनल स्टार्ट किया कोल्ड गेमर्स करके। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना हमारा वीडियो, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत सारे क्लचेस हैं। और चलो हम शुरू करते हैं। तो लेन पार्ट में सबसे आगे था कोचिंग की, तो हम कोचिंग की चले जाते हैं। थोड़ा लेट उतरे थे हम लोग। तो जैसे हम इस घर में आते हैं, हमको फुल जाता है 4x पर। हम 4x का करें क्या, हमको बंदूक तो चाहिए, बंदूक तो हमारे पास है नहीं। तो हम बंदूक की तलाश में जाते हैं। तो इधर हमको मिल जाती है एक स्कारल और एक देसी कट्टा, जो सब बोलते हैं तो हम भी बोल लेंगे। तो उधर से हमारे टीममेट का कॉल आया कि भाई इधर आ, पब्लिक है। तो मैंने बोला हाँ भाई, तो बस तू उधर रह, मैं आ रहा हूँ तेरे साथ। तो गाइज़, वो अभी पता है आप सबको कि सीज़न 14 में वो फ्लेम का कुछ आया है, वो फ्लेम आपको दिख रहा होगा। तो उससे अच्छी लूट मिल रही है। तो मैंने बोला कि हमारे पास लूट है नहीं, और सारे घर में ऑलमोस्ट 15-20 जन तो उतरे ही होंगे, 15-20 नहीं 10 जैसे तो उतरे ही होंगे। तो मैंने बोला कि घर तो लूटने के लिए रिस्क है, तो ये फ्लेम ही कर देते हैं। और इधर से हमको मिल जाती है M416 और लेवल 3 की वैसे। मैंने बोला कोई और क्या ही चाहिए। और हमारे टीममेट यश भाई के साथ भी कोई अच्छी गन नहीं थी, तो हमने स्कारल ड्रॉप कर दी और थोड़ी सी एमओ भी दे दी। एमओ हो ना हो दे देते, थोड़ी तो दे दी। तो गाइज़, हमारा जो वीडियो का ऑल्टरनेट आएगा, मतलब आज मेरा और मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, कल यश की स्क्रीन रिकॉर्डिंग और ऑडियो आएगा, ऐसा होगा। तो रोज़ के 2 या तो फिर 1 वीडियो तो आएंगे, ऐसा नहीं कि आज के दिन नहीं आएगा, रोज़ तो आएगा। तो आप चिंता मत करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर सब कुछ कर देना, और वीडियो तो आखिर में मत देखना। और मैं इधर घूम रहा था और मेरे को ये भाई साहब मिले, मतलब ये क्या कर रहे थे, या तो फिर ये कुछ काम कर रहे होंगे, या तो फिर ऐसे ही सपने देख रहे होंगे। नहीं भाई, प्लेयर पीछे है नहीं, हमको तो बस मौज करनी है, हम तो लूटेंगे मस्त दबा के, फिर मारेंगे। पर भाई दबा के लूटो, तुम सही करो, बट इधर देखो तो सही, प्लेयर है। और फिर उसका दूसरा टीममेट M4 वाले बंदे के सामने कट्टा लेके आया। मैंने बोला भाई साहब, मतलब क्या मतलब, नहीं ये टीममेट का कुछ फॉल्ट नहीं था, ये इसके टीममेट ने भड़काया होगा कि मैं तो मर गया, अब तू भी जाके मर के आ, तो वो चला गया होगा। तो मेरे टीममेट से उधर एक कॉल आया कि उधर एनिमीज़ हैं, तो हम गए। और इधर मेरे को एक प्लेयर दिखा, तो मैं ब्रोकन वॉल के पास टीपीपी लेके बैठा। नहीं, ये भाई ने क्या करके रखा था, नहीं भाई ये सो रहे थे कि क्या कर रहे थे, भाई इसको पता है मैं ब्रोकन वॉल पे टीपीपी ले रहा था। फिर भी भाई बोला कि नहीं, मैंने तो 1-2 बंदे को मार दिया, अब तुम आ जाओ मैदान में। नहीं भाई, मतलब सोना है तो आराम से सो रहा घर पे जाके, नहीं पबजी में क्यों सोना है तुमको। तो फिर हम ऊपर छत पे चले जाते हैं। हमारा टीममेट तो चला गया भाई, किल बिल ना ले ले हमारे 1-2, तो हम भी फटाफट चले जाते हैं देखने के लिए प्लेयर। तो ऊपर से हमने प्लेयर तो कोई स्पॉट हुआ नहीं, पर फायरिंग के निशान स्पॉट हो गए, मतलब फायरिंग आई, तो हमको तो उधर जाना ही था। तो मैंने एक ट्राई किया मस्त 90 IQ वाला जुगाड़, और जो हो गया फेल हमारा, बहुत गंदा वाला। जाना था छत पर, चले गए खिड़की पे, और इतना टाइम में कोई भी मेरे को ठोक सकता था। वो तो अच्छा हुआ पीछे से मेरा टीममेट था, मेरे को कवर दे सकता था, और अगर साइड में से कोई होता तो माँ कसम में उधर की उधर ही मेरी पेटी बन जाती। कोई नहीं, बच गए। इधर मैं स्मोक ले लेता हूँ, बहुत काम आता है, आपको पता नहीं होगी, डीओ में बहुत काम आता है स्मोक। तो उधर मेरे को सामने एक बंदा स्पॉट हुआ, तो मैंने थोड़ी प्री फायर दी कि बंदा तू अपनी जगह रिवील कर भाई, मेरे को दिखा तू किधर है, मेरे को तेरे को मारना है। भाई साहब बंदा रिवील ही नहीं करते, मैं और एक बार प्री फायर दिया, फिर जाके उसने रिवील किया। फिर मैंने बोला अब आ जा, अब आप सिर्फ देखो मेरे साथ क्या ही स्कैन होने वाला है इधर। तो फिर मैंने लोकेशन चेंज की अपनी, मैं गया घर के अंदर, और मेरे टीममेट को कॉल दे दिया कि भाई तू चल। मेरे टीममेट बोल रहा है हाँ मैं आ रहा हूँ। तो मैं उस साइड देखने लगा, क्योंकि फायरिंग उस साइड से आई थी। तो तब तक भाई साहब ने ना फ्लैंक मार के हमारे एग्जैक्ट सामने आ गए थे, तो हमको तो पता नहीं, तो हम एग्जैक्ट चले गए। लूटने पे मेरी नज़र गई, लेफ्ट हैंड साइड प्लेयर है, तो हमने मेरे टीममेट को कॉल दे दिया कि भाई उस साइड प्लेयर है, तो उस साइड वापस चल। तो हम वापस गए,
वापस गए तो अब देख रहे मेरे साथ क्या स्कैम होगा। भाई साहब मेरे AKM में 4x कब लग गया भाई, उसका ध्यान नहीं था, वरना वो उधर के उधर मेरे को बचा जाता। भाई मैं क्या ही बचा हूँ, बहुत गंदा वाला स्कैम हुआ है। ये तो बेचारा मर जाता है, नॉक फिनिश दोनों कर देते, उतने में मैं कैसे बचा। उसका टीममेट ने अचानक से फ्री फायर देना स्टार्ट कर दिया, कॉल पे बहुत ध्यान देना। तब तक मैं क्या मेरी बंदूक लोड कर रहा था, तब तक मेरा टीममेट मेरा किल लेके चला जाता है, मतलब पता नहीं किसका किल था पर उसको मिल गया जब तक मेरी लोडिंग नहीं की। कोई नहीं, चलो उनको मुफ्त का बॉट मिल गया इधर, तो इसको मार लेते हैं, ड्रेडो कर देते हैं, मार देते हैं। तो हमारी टीम में ड्यूजी लेकर फर रहा है, तो वो बंदूक ले लेंगे। वो बंदूक ले उससे पहले हम थोड़ी कैमो ले लेते हैं, आगे जाके काम आएगी। तो हमने एमओ ली और फिर हम ये आ गए। मैंने देख रहा था कि फायरिंग के निशान प्रॉपर आ किधर से रहे थे। मैं नीचे जाके स्पॉट क्यों हुआ, क्योंकि अगर वो पूरा ओपन है और ड्यू वर्सेस ड्यू में पता नहीं, मैं और मेरा टीममेट दोनों ओपन में है, तो दोनों को नॉक फिनिश ऑन द स्पॉट कर सकते हैं, इसलिए मैं इधर आया और देखने के लिए। तब मेरे बंदे ने भाई साहब एक बॉट मार दिया। मैं बोला कोई नहीं भैया, फालतू के मैसेज बहुत आते हैं, प्लीज़ इस पर ध्यान मत देना। फिर मैंने बोला कि भाई साहब इसे तो किल भी ले लिए मेरे गैर हाजिरी में। तो भाई इधर से तो ऊपर चढ़ा या नहीं, तो दूसरी साइड से मैं ऊपर चढ़ गया। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि हम अहमदाबाद गुजरात से हैं, तो हम गुज्जू ही हैं। तो जो गुजराती लोग होंगे वो चिंता मत करना, बीच बीच में गुजराती भी बोलेंगे, पर मोस्ट ऑफली जो पब्लिक है वो हिंदी है, तो हम हिंदी बोल रहे हैं, उसमें आप टेंशन मत करो। तो मैंने मेरे टीममेट को बोला कि एनिमीज किधर है, तो टीममेट बोला कि उन लोगों ने लोकेशन चेंज कर दिया, मेरे को पता नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि उसको बंदूक लोड पे गई थी इसलिए। और भाई साहब आपको पता नहीं होगा, आगे जाके मैं मेरे टीममेट के कारण है ना, मेरी बहुत गंदी वाली मौत हुई है। वो मैं रिवील नहीं करूँगा, आप खुद ही देख लेना कैसी मौत हुई है। तो मैं इधर मेरे और एक बार मेरे से गलती ना हो जाए, AKM में 4x थी, इसलिए मैंने प्रॉपरली M416 में 4x फिट कर दिया, और AKM में होलो या तो फिर स्कोप नहीं था, मेरे को पता नहीं। तो फिर मैंने देखा कि और एक इग्निट, मैंने बोला भाई साहब करना ही है, अच्छा मिलता है तो कर देते हैं। फिर मैंने इधर से पहले तो एक स्मोक उठा दी, क्योंकि स्मोक बहुत कम होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला था। तो फिर हमने ये इग्निट कर दिया। मैसेज पे ध्यान मत देना भाई, सॉरी, वो नोटिफिकेशन पता नहीं कौन सा मैंने ऑन कर दिया है। तो ये मैंने फिर इग्निट कर दिया। इग्निट करके हमको कुछ काम का नहीं मिला, लेवल 2 की 2 वेस्ट मिली, हमारे पास लेवल 3 के तो मूर्ख थोड़ी नहीं, तो लेवल 2 की लिस्ट लेंगे। तो कोई नहीं, तो फिर हमको कोचिंग में तो कोई मिला नहीं, तो हमने हमारे टीममेट को बोला कि तुम भाई गाड़ी ढूंढो, हम जाते हैं तंबू बम्बू पे, क्योंकि तंबू में भी लोग प्लेयर्स मिलते हैं। तो हम चले गए तंबू की साइड गाड़ी लेके, पर जैसे हम तंबू की साइड जा रहे थे, मैंने आप खुद देख लो, पहले तो हमारे टीममेट मैंने बोल दिया कि गाड़ी लेके, तो उसने बोला कि हाँ मैं लेके आ रहा हूँ। और गाइस आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो कि जब भी आपको ओपन में जाना पड़े या तो फिर जाना पड़े, तो आप है ना हिलते रहने का, जैसे अब मैं हिल रहा हूँ वैसे करने का, जिससे एनिमी का जो एम हमारे पे है वो थोड़ा हिल जाए और उनको बहुत आसानी से मार ना सके। और उधर हमको एक मुफ्त का बॉट मिल जाता है, इसको हम मारेंगे ज़रूर, क्योंकि आपको पता नहीं, क्योंकि बॉट को हम छोड़ दें तो आगे आगे बहुत मुश्किल करता है हमारे लिए, काफ़ी लोग को पता होगा। जिसको नहीं पता उसको मैं एक कहानी शेयर कर देता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं मस्त 10-15 किल करके मस्त खेल रहा था, सोलो वर्सेस डियो, और उसमें आखिरी मतलब नहीं, मस्त मेरे 15 किल्स तो प्रोजोक और पोचिंग की में हो गए। और फिर मैं चला गया तंबू की साइड, उधर मेरे को एक डियो मिली, तो मैंने वो डियो को तो फिनिश कर दिया, बट मेरी ऑलमोस्ट 1 HP से भी कम हेल्थ थी, और अचानक ही
बॉट स्पॉन हुआ और वो मेरे को मार के चला गया। नहीं भाई, मतलब वो वही बॉट था जिसको मैंने रोड पे छोड़ दिया था। तो उसके पास बंदूक नहीं थी और 5 मिनट बाद उसके पास अचानक M416 और बैरल कैसे आ गई। मैं बोला भाई साहब, कोई नहीं, होता रहता है। तो फिर मैं इधर और एक बॉट मेरे को स्पॉन हुआ तो मैंने उसको किल करने के लिए आ गया। मैं उसको किल कर दिया, क्योंकि कोई बॉट काम के आते हैं और कोई बॉट मार के भी चले जाते हैं। जब लूट नहीं होती तब बॉट बचाता है और जब लूट होती है और 1 HP होते हैं तो बॉट उड़ा जाता है। कोई नहीं, अच्छा तो होता रहेगा। वो हम जा रहे थे और हमको स्क्वाड हाउस से कुछ फुटस्टेप ज़्यादा कुछ मार्किंग जैसा आया, तो हम इधर आए, मैंने मार्क किया। और भाई साहब, ये मेरा बहुत गंदा ग्लिच हो रहा है। गाड़ी में से मेरा एग्जिट बहुत जल्दी दबा जा रहा है, मतलब पता नहीं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फायरिंग कर रहा हूँ, फिर भी मेरा एग्जिट हो रहा है। उसमें मैं बहुत बार बहुत गंदी मौत मरा हूँ। तो भाई साहब, ये ग्लिच जल्दी से जल्दी PUBG वाला प्लीज़ फिक्स कर देना, हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये मैं इस बंदे को सपोर्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को वो दिखाई नहीं रहे, मेरे को दिख ही नहीं रहा। बहुत सपोर्ट करने की ट्राई की मैंने। फिर मैंने देखा कि 2 मिनट बाकी और जोन 650 से भी ज़्यादा मीटर का है। तो मैंने मेरा टीममेट को बोला, भाई इधर तो कोई होगा नहीं, बॉट फायर देख के हम दोनों को देख के भाग गया होगा, या तो फिर किधर जाके लेट गया होगा। और अगर कोई लेट गया हो और आपको पता नहीं तो बहुत खतरा है भाग जाने का। और फिर सडनली जैसे मेरे पे फायरिंग हुई, मैंने बोला किधर से फायरिंग हुई। तो फिर मैंने पहले तो गाड़ी से उतरा, मैंने मेरे टीममेट को कॉल दिया, भाई किधर ही प्लेयर है, वो भाई ध्यान रख। और ये जो भाई साहब है जिसने मेरी गाड़ी पे फायर किया, वो भाई साहब नागिन में तब्दील हो गए थे। मतलब अब देख रहे हो कैसे गंदे कैंपर है भाई साहब। ओपन में हमको पहले तो हमको बुलाते हैं और फिर जाके नागिन में तब्दील हो जाते हैं। मतलब क्या है भाई, ढंग की फाइट तो लो, ले खेलनी है तो तब तक मेरा टीममेट जाके उसको बजा के आ जाता है। मैंने बोला और एक किल, कोई नहीं, जाने दो, टीममेट ने तो लिया है। तो फिर हम उसको लूटने जाते हैं, तो थोड़ा हमने लूट लिया। फिर हमको जोन में भी जाना था, तो फिर हम जोन के लिए निकल गए। आगे जाते हम जोन में चले गए। इधर एक बैंडेज ड्रॉप करके फर्स्ट एड ले लेता हूँ मैं। तो गाड़ी किधर गई हमारी, हाँ ये रही गाड़ी। तो हम गाड़ी में बैठ जाते हैं। मैंने हमारे टीममेट को कॉल दे दिया कि भाई चल जोन में चल, तो लूटता रह जाएगा और जोन तेरे को खा के चला जाएगा। तो मैं बोला हाँ छोड़ो, चलते हैं जोन में। और जिधर हम तम्बू पे जाने वाले थे उधर हम चले जाते हैं अभी, और हम तम्बू में जा रहे हैं अभी। तम्बू में मस्त हम अच्छे बच्चों की तरह तंबू के आगे जा रहे थे शांति से, कोई रोक जोक नहीं, कोई प्लेयर नहीं दिखा, सीधे हम डायरेक्ट हम तंबू के आगे चले गए। और बताऊँ मैं आपको, अभी सीज़न 14 में हमने जितनी भी गेम खेली है उतनी गेम में मेरे को मोस्ट ऑफली बंदे रश खेलते दिखे। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आधे लोग को क्या करना है कि उन लोगों को इसमें आना है, कॉन्करर में आना है, ऐसा टाइटल उनको ऐसा टाइटल चाहिए कि सीज़न 13 इस सीज़न 14 कॉन्करर ऐसा। तो भाई मैं उनको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा, भाई आपका टायर कोई नहीं देखेगा, भले आप कॉन्करर में भी क्यों, कॉन्करर 1 में भी क्यों है, सब आपका किलिंग रेशियो दिखेंगे। अगर आपका किलिंग रेशियो 2 से नीचे है ना, तो भले आप कितना भी टायर हो, आपका कुछ फ़र्क नहीं होगा, समझे आप लोग। तो भाई केडी मेंटेन करो, टायर तो छोड़ दो, टायर तो बढ़ता रहेगा घटता रहेगा, टायर तो बढ़ता रहेगा। तो मेरे को एक एयरड्रॉप साइड एक स्पॉट हुआ, तो मेरे को एयरड्रॉप साइड एक स्पॉट हुआ था और उधर से एक जन और उधर जिसने हमको बुलाया वो इधर थे।
तो हम बहुत गंदे थे और हमने देखा कि हम ओपन में हैं, तो हम पहले सबसे पहले हम चले गए कवर के अंदर। उन्होंने टीममेट को बोला भाई कवर में चल। हम दोनों को एक बॉडी भी पड़ गई, हमको थोड़ा डैमेज भी हुआ, तो हमने यहाँ तो पट्टियाँ मारी। फिर थोड़े ड्रिंक और थोड़े पेन किलर भी पी लिए। मैंने ऊपर चढ़ के उन लोगों को स्प्रे देने की कोशिश की, पर मैंने देखा कि भाई सीधे नॉक फिनिश ना कर दे मेरे को। उतने में भाई सब हमारे टीममेट बीच में आए, तो मैंने बोला भाई साहब ये क्लियर 1 HP अगर फिर नॉक होने वाला था, तुम बीच में आ गए। फिर उतने में हमारे भाई ने बहुत अच्छा पराक्रम किया, हमारे टीममेट ने नॉक होके। वो भाई को पता है नहीं उधर है, फिर भी वो भाई साहब ओपन में चले गए उनको मारने के लिए। कोई टीममेट आपको बचाना पड़ेगा, तो हम शायद ये कर दिया हमने। फिर थोड़ी हीलिंग की, मैंने ड्रिंक और पेन किलर पी लिया। और आप देख सकते हैं इतने में मेरे 8 किल हो चुके हैं। तो फिर हमको अब जो एड्रॉप वाला था वो भी हमको फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कुल मिला के 2 बंदे थे, वो 2 थे और हम 2 थे। पर वो जो 2 थे वो एक ही स्क्वाड के थे। उसका क्या हुआ, वो लोग टेंट लूट के कैंपिंग करने बैठ गए, एक ड्रॉप लूटने चला गया और एक उधर चला गया। तो वो जो पानी वाला था उसको तो मैं बहुत सपोर्ट किया, वो ना तो जोन में आ रहा था ना कुछ कर रहा था। तो हमने क्या किया, आदमी देखो जोन आ गया, तो हमने सोचा अगर एक को मारना चाहिए तो दूसरा वाला पानी से तो बाहर ही नहीं निकल रहा। हमने उसको कितना ट्राई किया पानी से बाहर निकलने के लिए, और वो निकला ही नहीं, ड्रॉप के पीछे छुपा रहा। और उधर कोई मतलब बोट और जेट्स की कुछ नहीं था जिससे हम उसको जाके मार सके। पर अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग, नहीं निकला तो हमने क्या किया, मैंने मेरे टीममेट को बोला भाई गड्डी में बैठ, हम जा रहे थे जोन में जाके हम लोगों को देखेंगे। क्योंकि भाई ये जो 15 लोगों का जोन है भाई सब बहुत डैमेज करेगा। और उतने में ही हमारा टीममेट जो है वो उसके एक प्लेयर को नॉक फिनिश करके आ जाता है। और फिर वो एयरड्रॉप वाला पानी में से बाहर तो निकला नहीं, तो हम लोग चले जाते हैं जोन में। और हमारे पास कोई चांस भी नहीं था ऐसी गाड़ी लेके जाने के लिए। फिर मेरे को एक स्पॉन हुई एक बग्गी, मैंने बोला भाई वो गाड़ी पीछे एक बग्गी है वो। फिर मैंने वो बग्गी उसको मार के बोला कि लेट्स गो, क्योंकि दूसरी वाली गाड़ी लेकर जाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एनिमी की M4 की 2 स्प्रे में पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। तो हेलो गाइस, थोड़ी गुजराती बोल रहा हूँ क्योंकि मदर टंग है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करना। तो मैंने मेरी बग्गी उठाया, टीममेट को बोला कि बैठ। फिर हम लोग चले गए। अरे भाई बैठ क्यों नहीं रहा, बैठो। हाँ, तो फिर हम लोग अच्छी तरह चले गए जोन में अंदर। और भाई 2 मिनट के लिए मैं मिनी मैप देख रहा था, उतने में भाई साहब ये क्या स्कैम हो गया हमारे साथ। नहीं भाई, ये बग्गी कोई बार ऐसा कर देती है जो बहुत इरिटेटिंग होता है। बग्गी पे भरोसा कोई दिन नहीं रखने का, क्योंकि बग्गी बहुत स्कैम करती है। तो हम बैठ जाते हैं हम फिर, और फिर हम चले जाते हैं जोन में। तो भाई 2 मिनट मैंने क्या किया, मैं मैप में देख के ऐसा मेरा मैसेज आ गया, तो मैंने कैंसिल करा। उतर में भाई साहब मेरे टीममेट ने बीचों बीच खड़ी रख दी गाड़ी। मैं बोला भाई ये खुश प्लेयर है, इधर एक मिस्टर का बॉट मिल गया तो उसको फिनिश किया पहले मैंने। भाई आप देख रहे हो बॉट के भी अच्छे नाम होते हैं। जब तक मैं बैरल उठाने गया तब तक मेरे को नॉक कर दिया। मैंने मेरा टीममेट को बोला भाई तू रिवाइव कर ले मेरे को, तुम खामखा मर जाएगा। बॉट है। वो भाई सब मर गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़